नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। राजस्थान के रण में क्या होगा? दिल्ली से लेकर के वाया जयपुर, पोरबंदर, फिर जैसलमेर, ये जो खबरें आ रही हैं बहुत अच्छी नहीं हैं। अंदर खाने कोई बहुत बड़ा प्लान चल रहा है। राजनीति में चूंकि किसी भी क्षण कोई भी परिस्थिति पैदा हो सकती है और कुछ भी बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है, उलटफेर हो सकता है, इसलिए कहना बड़ा मुश्किल हो गया। वसुंधरा राजे 3 दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के बाद उन्होंने संगठन महासचिव बीएल संतोष से मुलाकात की, फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और भी कई नेताओं से मिलने का प्रोग्राम है। मीनिंग देयर बाय कि वसुंधरा राजे को समझाने की कोशिश हो रही है कि आप जो वहाँ पे ऑपरेशन लोटस चल रहा है बीच में मत आइए। हालांकि उन्होंने संगठन की शिकायत की है, जो सतीश पुनिया है प्रदेश अध्यक्ष विपक्ष के नेता, कि वो लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और मैं स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकती। उनकी शिकायतों के निवारण की कोशिश की जा रही है और उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है कि सचिन पायलट वाला जो गेम है उसको खराब मत कीजिए, क्योंकि शुरू में ये रिपोर्ट आई थी कि वो अशोक गहलोत से इस मामले में इसलिए मिल गई क्योंकि वो नहीं चाहती कि सचिन पायलट के रूप में राजस्थान का एक और सीएम का दावेदार मिल जाए। गजेंद्र सिंह शेखावत और कई नेता पहले से ही उनकी पार्टी में उभर रहे हैं और एक और सचिन पायलट आ जाए तो उनके लिए आगे के लिए सिरदर्द हो जाए। इस बीच में बड़ा डेवलपमेंट क्या हुआ कि एक तरफ बीएसपी से के जो 6 विधायक शामिल हुए थे कांग्रेस में, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। इनका मसला ऑलरेडी हाई कोर्ट में चल रहा था, पहले सिंगल बेंच में था, उसके बाद डबल बेंच में गया, इसके बाद ये सीधे सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं कि हमारे मामले को यहाँ मंगवा करके और सुनवाई कीजिए। अब उधर क्या हुआ है कि निर्मल जो है कुमावत के नेतृत्व में 6 विधायक की तो पुष्टि हो गई है, वो पोरबंदर पहुंच गए हैं और भी विधायक वहां पहुंच रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये सभी के सभी जो हैं वो वसुंधरा राजे गुट के हैं। 12 विधायक ऐसे बताए जा रहे हैं। उन्होंने वहां पे बाइट दिए पहुंचने के बाद कि हम यहाँ पे सोमनाथ घूमने के लिए आए हैं, लेकिन घूमने के लिए नहीं गए हैं। वसुंधरा राजे के विधायकों पे बीजेपी भरोसा नहीं कर रही है और उसे ये लग रहा है कि वसुंधरा राजे ऐन मौके पे उसके ऑपरेशन लोटस को खराब कर सकती हैं, लिहाजा उनको जो है दूर पहुंचा दिया गया है इनकी पहुंच से, और भी विधायकों को इधर उधर पहुंचाया जा रहा है। उधर जैसलमेर में जो है इनके कांग्रेस के विधायक पहले से और सचिन पायलट गुट पहले से इधर डेरा डाला हुआ है एनसीआर में। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि बीजेपी पर्दे के पीछे से बड़ा प्लान और ऑपरेशन रच रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। संकेत एकदम साफ है। 14 अगस्त से जो है विधानसभा का सत्र शुरू होना है और उस दौरान ही इन लोगों को सरप्राइज देने की प्लानिंग है कि कैसे जो है अशोक गहलोत का जो बहुमत है उसको तोड़ा जाए। और जैसे ही बहुमत टूटेगा वैसे ही सचिन पायलट गुट जो है अशोक गहलोत को की सरकार गिराने के लिए कोई कसर नहीं रखेगा, बेशक उनकी सदस्यता चली जाए, क्योंकि झगड़ा अब इतना आगे बढ़ चुका है कि अब सचिन पायलट के लिए भी कदम पीछे हटाना मुश्किल है। ये बात अलग है कि सचिन पायलट भी एक होशियार पॉलिटिशियन की तरह सारे विकल्प खोल करके रखे हैं और कांग्रेस में भी अपना संपर्क बनाए हुए हैं। लेकिन जो बीजेपी का ऑपरेशन है, जो शुरुआती ऑपरेशन था, सचिन पायलट यूं ही बगावत नहीं किए थे, कहीं ना कहीं इनको बैकअप था, वो वसुंधरा राजे के बीच में आ जाने से गड़बड़ हो गया। अब उसी को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे ही 6 विधायकों वाले मसले पे कोर्ट का कोई डिसीजन आ गया, क्योंकि बीएसपी नेशनल पार्टी है, उसके बाद अशोक गहलोत का गणित गड़बड़ा जाएगा। और जब गणित गड़बड़ाएगा तो फिर बीजेपी चुप नहीं बैठेगी, क्योंकि सिर्फ उसे राजस्थान नहीं देखना है। राजस्थान के बाद महाराष्ट्र और झारखंड की बारी है। उसका जो ऑपरेशन करने का तरीका है और अभी तक जो उसने किया है उससे साफ समझा जा सकता है कि बीजेपी चैन से नहीं बैठने वाली है। और ये अशोक गहलोत गुट के लिए पेशानी पे बल वाली बात है कि चाहे जयपुर में रखें अपने विधायकों को, चाहे जैसलमेर में ले जाएं, उनके विधायकों पे भी खतरा है, क्योंकि कुछ विधायकों के बारे में ये बात आ रही है कि इधर से भी उनको दाना डाला जा रहा है, उनके पास उनको बुलाने की कोशिश हो रही है। तो इस तरीके से यदि बीजेपी इस ऑपरेशन में लगी है और सचिन पायलट से ज़्यादा बीजेपी का रोल बढ़ गया है। जैसे इसमें कोई और अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना